हादसा हुआ हो या फिर बात हो जरा सी, दिल में बैठा हो खौफ या फिर मन में उदासी, ऐसे कैसे जाने कैसे सवाल हो चाहे भी जैसे, मिलेंगे जवाब जब हम पूछेंगे, बताओ नताशी। क्या बात है राइमिंग तिवारी जी, आज तो बहुत जच रहे हैं। इतनी सुंदर शर्ट है, साथ में जैकेट भी कैरी करके आए हैं। ये आज देखिए कैसे ना कि अपने बारे में कुछ अच्छा लिखना भी चाहिए, जब कोई इतना अच्छा सिखा रहा तो सीखना भी चाहिए। क्या बात है। तो हमने सातों एपिसोड से जितने एपिसोड हुए हमारे, हमने सीखा, हम अवेयर हुए, हमने अपने आप से कहा कि तुम खूबसूरत हो, हमने कहा कि लोगों की राय मायने नहीं रखती, और फिर हमने अपने लिए कलर चॉइस किया। एंड देन आई रियलाइज्ड कि हम जो है ना अपनी ही लिमिटेशंस के चलते रिजेक्ट करते ऑफर क्यों हैं। व्हाई डू वी सेटल फॉर लेस? बताओ नताशी, हम सब इतने मीडियोकर क्यों हैं? क्या बात है। बहुत, एक तो आप बात इतने अच्छे लहजे से पूछते हैं ना कि जवाब देने का मन भी करता है। आगे बड़ा अच्छा। तो हाँ जी। इस सवाल के जवाब में दो पहलू हैं अच्छा, राकेश। एक तो इसका साइकोलॉजिकल पहलू है और एक स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल हाँ यानी जी। कि, अच्छा यानी कि स्पिरिट से जुड़ा हुआ। बिल्कुल, आपकी स्पिरिट से जुड़ा हुआ। तो पहले हम स्पिरिचुअल दैट इज इंटरेस्टिंग। इम्पैक्ट की बात करते हैं। तो जब हम इतने सारे लाइफ टाइम्स लेते हैं तो व्हाट इज द रीज़न, हमारे बार बार जन्म लेने का कारण क्या है? कारण क्या है? कोई तो कारण होगा। वो कारण ये है कि हर लाइफ टाइम में सोल इवॉल्व होके जो आपकी सीढ़ी है उसके अगले पायदान पर चढ़ना चाहता है, अच्छा, सीखना चाहता है। सीखना चाहता है। तो हर लाइफ के एक्सपीरियंस में आपने इस लाइफ टाइम में ग्रैटिट्यूड सीखा, इस लाइफ टाइम में आपने अपने पैरों पे खड़ा होना सीखा, इस लाइफ टाइम पे आपने जेनरस होना सीखा, फलाना, आगे ऐसे बढ़ती है लाइफ। तो एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कुछ पैटर्न्स जो हम अपने लेसन्स अपने दूसरे लाइफ टाइम से लेके आते हैं, कोशिश करने के बावजूद भी हम कई बार वो लेसन्स पूरे नहीं कर पाते हैं। और मीडियोक्रिटी जो है वो कई बार एक लाइफ लेसन की तरह हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। यानी कि मैं अगर अपने अलग अलग लाइफ फॉर्म्स में ये स्पिरिट जो है वो उसने एक नॉर्मल जिंदगी जी है, हैज नेवर एस्पायर्ड फॉर ग्रेटनेस, या सो इवन दो आसपास अपॉर्चुनिटी है, वो मेरा इननेट नेचर होगा हाँ। कि आई विल नॉट टेक मैं लीप ऑफ फेथ लूंगा ही नहीं एग्जैक्टली, टू गो फॉर दैट टू ग्रेटनेस। गो फॉर दैट ग्रेटनेस, बिकॉज द सेकेंड रीजन कम्स इन नाउ, और वो अच्छा। है साइकोलॉजिकल रीजन। ये क्या है? अब ये साइकोलॉजिकल रीजन है फियर ऑफ सक्सेस। ये बताइए आप। अब ये तो बड़ा गजब हुआ। फियर ऑफ फेलियर हमने सुना था, जो कि आधी जिंदगी हमको रहता है कि कविताएं नहीं चली, ये चली तो क्या होगा। फियर ऑफ सक्सेस, मतलब सक्सेस का भी डर लगता है किसी को? बिल्कुल लगता है। कौन इनफैक्ट डरता होगा? सारे डरते हैं, अच्छा, सारे डरते हैं। अब आप ये सोचिए, फियर ऑफ फेलियर तो इजीली हम उसको बातों बातों में घुमा के निकाल सकते हैं और वो कि रोज ही भैया, होता है। हाँ, कि भाई हमको फेलियर से डर है तो हम कुछ वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, कुछ डिस्कोर्सेस सुनते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जी। फियर ऑफ सक्सेस जो है वो आता है एक डर से कि अगर आज राइमिंग तिवारी के 1 मिलियन व्यूज हो जाएं हर कविता पे, हर कविता पे, और आपने कितनी कविताएं लिखी है? 700, 800, 1000 कविता लिखी होंगी। हर कविता पे 1-1 मिलियन व्यूज आ जाएं, विल यू बी एबल टू हैंडल इट? क्या आप इसको संभाल पाएंगे? इतने फेम को, इतने फॉर्च्यून को, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ को आप कैसे संभालेंगे? नहीं संभाल पाएंगे। सोच कर ही डर लगता है कि यार अचानक, मतलब आई विल फील रिस्पॉन्सिबल फॉर इतने सारे लोग आ गए, उनको मैं केटर कैसे करूंगा? एग्जैक्टली। और फिर सिर्फ यही नहीं होगा, आप ये नहीं होगा कि आपकी 1000 कविताओं पे मिलियन व्यूज आ गए और रुक गया वहाँ पर। अब उस फेम के चलते और भी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी, और भी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी। अब आप जाएंगे डर, आपको ये डर होगा कि भैया इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, अगर मैं इसको फुलफिल ना कर पाऊँ, जो मैंने अपने काम के ज़रिए इतनी अच्छी रेपुटेशन बना ली है, अगर मैं उसको विदहोल्ड ना कर पाऊँ, उसको मेंटेन ना कर पाऊँ, तो मेरा तो मजाक बन जाएगा। लोग कहेंगे यार बड़ा अपने आप को कवि मानता था और ये तो लिखना ही बंद कर दिया इस बंदे ने, या अब अच्छी कविता लिख ही नहीं पा रहा। नाउ आई कैन रिलेट टू दिस। सो मेरे कई सारे दोस्त हैं हु डोंट टेक दैट पोजीशन लीप ऑफिस में, और कहते भी हैं कि यार अब अकेले हैं, लॉगिंग किया, लॉग आउट किया, निकल जाएंगे, जब 10 बंदे टीम के अंदर आ जाएंगे तो कौन संभालेगा? Exactly. So that fear of becoming more responsible not only for yourself but being answerable, दूसरों की जवाबदारी जो आपको उठानी पड़ेगी, दूसरों को जवाबदार आपको बनना पड़ेगा दूसरों के लिए,
उसमें आप जाके फंस जाएंगे और कहेंगे यार छोड़ो ना, फिर हम जहाँ पर हैं वहीं पर ठीक हैं, हमें आगे किस किस दौड़ में जाना है, दौड़ दौड़ के हम कहाँ तक चले जाएंगे, हम दौड़ते ही नहीं हैं। तो आई एम हैप्पी बीइंग मीडियोकर, मैं जिस पायदान पर हूँ भैया इतना कर लिया काफी बस है। बहुत है, इसी पे बैठ जाता हूँ। एंड दैट्स व्हाट लाइक हमारे पेरेंट्स, खास करके मेरे पिताजी, तो एक समय ऐसा था कि हमारे 100 से 400 वॉचमैन हो गए थे एंड देन ही स्टॉप्ड। ही सेड कि भैया इतने में घर चल जा रहा है, बढ़िया, हमको कोई बॉम्बे की दूसरी सिक्योरिटी एजेंसी नहीं बनना है, नंबर 1 नंबर 2, इतने में चल तो रहा है ना, बच्चा पढ़ भी कैसा पढ़ा है। एंड नाउ आई रियलाइज कि इफ ही वुड हैव स्किप्ड दैट, तो वो क्या पता लीप ऑफ फेथ होता और हम लेकिन होते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ भी आती है राकेश, एक तो ये नजरिया जो आपके पिताजी का था, ठीक है, और एक आप जो कह रहे हैं जो फियर ऑफ सक्सेस की हमने बात की, एक और चीज़ है कि कंपटीशन जो दुनिया में इतना ज़्यादा बढ़ गया है, कॉम्पिटिटिवनेस, कंपैरेटिवनेस, कि अगर उसके पास 2 गाड़ियां हैं तो मेरे पास 3 होनी चाहिए, तो मैं रेस में और तेज़ भागूंगा। उसके पास एक फ्लैट है तो मैं उससे भी बड़ा फ्लैट लूँगा, उसका 2 कमरे का है तो मैं 6 कमरे का लूँगा। तो इस चक्कर में आप अपना वजूद खो देते हैं, और फिर जब तक आपकी घंटी बजती है और बत्ती जलती है दिमाग की, फिर आप कहते हैं ओहो ये तो गलती हो गई, अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, अब मैं इसी लेवल पे रुक जाता हूँ। तो भी आप मीडियोक्रिटी पे रुक गए। सो अगर आपको आगे बढ़ना है तो बिना डरे, जो आपके कर्म हैं, क्योंकि हम कार्मिक डेप्थ की और कर्मा की बात कर चुके हैं, जो हमारे कर्मास हैं, अगर हम उन पे फोकस करके बढ़ने का एक हौसला रखें और एक अपना इम्पैक्ट बनाने का हम सोच बना लें कि हाँ मुझे अपनी लाइफ अपने लिए जीनी है, किसी और को दिखावे के लिए नहीं जीनी है। अगर आप जिसमें हैं जेन्युइनली खुश हैं, कम में आपकी ज़िंदगी चल रही है, आप उसी में खुश हैं, वो मीडियोक्रिटी नहीं है। अच्छा हाँ, that's what I was wanted to ask. Yeah. कि if I am happy with the world that I've created, am I being labeled as mediocre? कि मतलब कि मैं खुश हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं यहाँ ऐसा बैठे कि तो हाउ इज mediocrity difference from being in gratitude, मतलब खुश रहना या संतोष रहना जिसे कहते हैं। यू हैव सेड इट योरसेल्फ, संतोष में जब आप रहते हैं तो आप मीडियोक्रिटी नहीं फॉलो कर रहे हैं। अगर आप असंतोष की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपको कॉम्प्लेक्स हो गया कि अरे देखिए इनका घर देखिए इतना बड़ा है, हमारा तो इतना छोटा है, तो हम ऐसा करते हैं, कोशिश ही नहीं करते, हमको इनसे क्या लेना कंपटीशन के साथ। यानी कि आप तो कह हम रही बड़े हैं ना। कि वी विल कम टू नो आवरसेल्व्स कि या तो हम सही में खुश हैं जितना मिल गया है, या तो हमने एक कवर बना लिया है बिल्कुल, कि अब यार खुश हो गए, आगे नहीं बढ़ना। आपने एक मास्क पहन लिया, आजकल तो जमाना ही मास्क का है, हम तो सारे यानी कि मास्क ही पहन सारा के घूम मामला रहे हैं। जो है उस इनर कॉलिंग को सुनने का है। जी बिल्कुल, आप अपनी अंदर की रूह की आवाज को जब सुनेंगे, वो बताती है कि आप बहाना कर रहे हैं या आप सच में खुश हैं। एग्जैक्टली तो हमेशा चाहे आप मीडियोकर अपने आप को समझें या कोई और आपको याद कराए कि आप मीडियोकर हैं, इन चीज़ों में मत पड़िए, आप सिर्फ अपने अंदर की रूह की आवाज़ को पहचानिए। और मैंने कई बार कवि लोग भी तो सेल्फ डिप्रिशिएटिंग मोड में चले जाते हैं, अरे हम तो क्या ही हैं, अरे हम तो नहीं हैं। और आपने कहा था कि डोंट डू दैट, नेवर सेल्फ डिप्रिशिएट। एग्जैक्टली, अगर आप में कुछ हुनर है और आप में आगे बढ़ने की हिम्मत है और पॉसिबिलिटीज भी हैं, डेस्टिनी भी आपने खुद अपनी लिख ली है, फ्री विल चॉइस से आप आगे बढ़ चुके हैं, देन व्हाई शुड यू सेटल फॉर लेस। कौन रोक रहा है आपको? आप खुद के सिवाय आपको और कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक अपनी सकता। ही पाँव ही अपनी आदतें अपनी बेड़ियां बन जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इन बेड़ियों को अगर तोड़ना है राकेश, तो इस सोच से निकलना पड़ेगा कि मैं कुछ नहीं हूँ या मेरे में इतनी कमियां हैं। तो वहीं पर बात आ गई जहाँ से हमने शुरू में बात की थी, सेल्फ लव की। एक्सेप्ट योर सेल्फ विद ऑल योर फ्लॉज, रिमेंबर दैट यू आर स्पेशल। और अपने रूह की जब आप आवाज़ सुनेंगे तो रूह से ज़्यादा बड़ा सच और कोई नहीं सुनाता। That she is talking about the inner calling, जो अंदर की आवाज़ है। वो तो खैर आपने भी सुनी, हाँ। और वो हम सब सुनेंगे। अगले एपिसोड में बात करेंगे कि अंदर की कॉल होती क्या है, जो हम कहते हैं ना कि आंसर द इनर कॉल। तो ये कॉल है क्या, इसकी घंटी बजती कैसे है, कुछ तो अगले एपिसोड के लिए बाकी रखते हैं कि नहीं? बिल्कुल रखना चाहिए। पर रखेंगे तो आप बताएंगे ना ताशी? अरे आप पूछेंगे तो हम ज़रूर बताएंगे। तो चलिए, ये तो था मेरा आज का सवाल जो हमने पूछ तो लिया, पर आप अपने सवालों के सिलसिले को ख़त्म ना कीजिएगा। अब बहुत कुछ पूछना होगा, जानना होगा, तो YouTube पे आश्तार ताशी को सब्सक्राइब, फॉलो और Instagram पे DM कीजिएगा। चाहे फिर जो भी बात हो, मन में नहीं रहेगी उदासी, आप पूछेंगे सवाल तो बताएंगी ताशी।